5 ऐसी कंडीशन समझते हैं जहां पत्नी भी पति के साथ अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार ले सकती है या पति की संपत्ति है उस पर भी अपना अधिकार ले सकती है, रखती है। ये कौन सी 5 कंडीशन है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है। इस चैनल के माध्यम से कानून की जानकारी हम आपको देते हैं, इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पति पत्नी के संपत्ति के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अमूमन देखा जाता है कि पत्नी का पत्नी की संपत्ति पर, पति का पति की संपत्ति पर अधिकार होता है। अगर जो वाइफ है वो काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, वो हाउस वाइफ है, शादी का समय, तो ऐसी कंडीशन में अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए वो मेंटेनेंस भरण पोषण का केस कर सकती है। चाहे एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट में करे, सेक्शन 24 या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करे, या कि 125 सीआरपीसी के प्रोविजन में करे। लेकिन संपत्ति के ऊपर क्या अधिकार होगा, ज़रा हम बात करते हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच में अनबन है, दोनों के बीच में तलाक हो गया है या नहीं हुआ है, दोनों ही स्थिति में ये सारी की सारी टर्म्स कंडीशन वैलिडिटी रखेंगी, वैलिड रहेंगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर प्रॉपर्टी पति और पत्नी दोनों एक साथ खरीदते हैं, जब कभी भी आप संपत्ति खरीदें तो क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा सा इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है, या कई बार लोन सैंक्शन नहीं होता जिसकी वजह से पति और पत्नी दोनों मिलकर संपत्ति खरीदते हैं, या कि तीसरी कंडीशन, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब संपत्ति का आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। अगर महिला होगी तो थोड़ी छूट मिलती है, और दोनों के नाम पर ही संपत्ति है, 50-50 पोर्शन में अगर दर्ज है, पति पहले नाम दर्ज है या पत्नी, या दोनों का 50-50 पोर्शन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पत्नी का संबंधित हिस्सा है, 50% है, उस प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर सकेगी। और डेफिनेटली इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्री में आपके नाम होने चाहिए, अग्रीमेंट में आपका नाम होना चाहिए, यानी पति और पत्नी दोनों का एज अ ऑनर 50-50 दोनों का लीगल राइट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी पति के नाम पर है और पति ने ही संपत्ति को खरीदा है और पत्नी उस हिस्से के लिए दावा कर सकती है, लेकिन उसे ये ध्यान में रखना है कि वो जो संपत्ति का दावा करेगी उत्तराधिकार अधिनियम जो सक्सेशन एक्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लास 1 हिस्सेदारी रखने का अधिकार रखती है, तो इस कंडीशन पे वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, वो प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकती, मेंटेनेंस का क्लेम वहाँ पे कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो हस्बैंड के नाम पे है और उस प्रॉपर्टी को खरीदा किसने है, हस्बैंड नहीं है। तो आपको मिल तो रहा है लेकिन एक छोटा पोर्शन मिल रहा है, आपको मेंटेनेंस मिल रहा है, आपको भरण पोषण मिल रहा है। तीसरी कंडीशन, जहाँ पर अगर प्रॉपर्टी जो है वो पति के नाम पर है लेकिन जो संपत्ति को खरीदने के लिए पैसे दिए हुए हैं, थोड़े पैसे दिए हैं या पूरे पैसे दिए गए हैं, वो पत्नी के द्वारा दिए गए हैं, ऐसी कंडीशन पे आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू उस प्रॉपर्टी पे पैसे लगाए हैं, या आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है, या उस प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम पति ने आपकी ज्वेलरी बेच करके या आपसे पैसे लेकर के, आपके घर वालों से पैसे लेकर के उस संपत्ति को बनाया है। ऐसी स्थिति में पति के नाम पर संपत्ति होने के बावजूद आप उस संपत्ति के ऊपर क्लेम कर सकेंगे, और महिला होने के बाद, आपको पत्नी होने के बाद भी उस संपत्ति के ऊपर अधिकार मिलेगा। चौथी कंडीशन ये है, जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी के नाम पर है लेकिन पति ने पैसे लगाए। कई बार क्या होता है, पति की जो आमदनी है वो ज़्यादा होती है, कई एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो देखिए, जिसके नाम पर संपत्ति है वही उसका मालिकाना हक रखता है। अगर आपके नाम पर संपत्ति दर्ज है, चाहे आपको आपके हस्बैंड ने गिफ्ट दी हो या कैसे भी दी हो, या शेयर्ड पोर्शन में दी हो, या कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही खरीदी गई हो, पैसे भले कैसे भी आपके पति ने लगाए और उसे वो साबित ना कर सके, तो पूरी की पूरी संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप होती है, वो आपको मिल जाएगी, आप उसके सोल एंटाइटल्ड होगे। और अगर वो ये साबित कर देता है कि ये संपत्ति में पैसे उसने लगाए हैं वैलिड तरीके से, रीजनेबल एक ग्राउंड दे करके, तो क्लास 1 सक्सेशन एक्ट जो मैंने आपको बताया था, उत्तराधिकार अधिनियम बताया था, वहाँ पर आपका मेंटेनेंस राइट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाता है, वो फेल रहता है साबित करने में कि संपत्ति के ऊपर उसने पैसे लगाए थे और उसने सारी चीज़ें, तो ऐसी स्थिति में जो महिला है वो पूरी की पूरी संपत्ति की मालिक बन जाएगी। तो इस वजह से आप हमेशा कोशिश करेंगे, कभी भी अगर 2 या 3 प्रॉपर्टी हैं हस्बैंड की या कुछ और है, तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर हो, आप
आपने अपना समय दिया, आपकी ज़िंदगी दी, इस कंडीशन पर कैसे भी आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आपके नाम पर होना चाहिए। हो जाएगा, वो साबित नहीं कर पाएंगे, आपको ही मिलने वाला है। पांचवी जो कंडीशन है पांचवी जो कंडीशन है वो ये है कि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर ही है और उसने ही उस पर पैसे लगाए। तो इसमें तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वाइफ का ही हो गया, मतलब सोल ऑनरशिप वाइफ की ही हो गई, जो उसे बेच सकती है, किसी को गिफ्ट दे सकती है, किसी को लीज कर सकती है, रेंट में दे सकती है। तो जो पांचवी कंडीशन है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। केवल एक कंडीशन समझनी ज़रूरी है, जहाँ पर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, वो आपके हस्बैंड के नाम पर है, वहाँ पर आप मेंटेनेंस का राइट तो रखेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, हस्बैंड साबित ना कर सके कि उसने पैसे लगाए थे, तो वो प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी, महिला को मिलेगी। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ पर 50-50 पोर्शन दोनों के नाम पर संपत्ति, वहाँ पर आप दावा तो रखेंगे ही, आप हकदारी रखेंगे ही। तो ऐसी संपत्ति को डाइवोर्स के समय या पहले या बाद में ना छोड़ें, वो आपको मिलनी ही है। थोड़ा समय ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको संपत्ति मिलेगी। तो पांचों कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जानकारी देने का मेरा जो प्रयास था इस चैनल के माध्यम से, अगर पसंद आया हो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपकी कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मुझसे बात करना चाहते हैं अगर आप डायरेक्टली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो आपका कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे विशेष तौर पर मिलता है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।